गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिसेस देखेंगे कि किस मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे और किस मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो मैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को लिख रहा हूँ कि किस मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ मैं डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख लेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो लिखेंगे कि एनी मैट्रिक्स विथ ऑर्डर m into n is said to be horizontal matrix if m is less than n। मतलब कि याद रखना है कि नंबर ऑफ रो जो होगा नंबर ऑफ कॉलम से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम लोग मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिख दे रहा हूँ A11 A12 A13 A14 फिर A21 A22 A23 और A24। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया कि 2 रो है लेकिन 4 कॉलम है, तो 2 into 4। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 4 है। मतलब कि नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस डिफिनीशन को याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम से कम होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि वर्टिकल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। तो इसके डिफिनीशन में लिखेंगे हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स। तो इसमें लिखेंगे कि एनी मैट्रिक्स विथ ऑर्डर, यहाँ भी ऑर्डर वहीं लेंगे, विथ ऑर्डर m into n is called vertical matrix if m is greater than n। मतलब कि नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें क्या होना चाहिए कि रो का जो नंबर है कॉलम से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया A11 A12 फिर A21 A22 A31 और A32। तो 3 रो है और 2 कॉलम है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि 3 इज ग्रेटर देन 2। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो इस दोनों डिफिनीशन को याद रखना है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के लिए m इज लेस देन n होगा, मतलब कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम होगा। और वर्टिकल के लिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से क्या होगा, ज़्यादा होगा।
तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।